नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपने सफर फिल्म का एक गाना जरूर सुना होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। कुछ ऐसा ही अब कांग्रेस के नेताओं में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं को भी सबक मिल गया है कि अब सुर मिलेंगे तभी जीतेंगे, और इसी सबक के दम पर नेता एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट भी अब अशोक गहलोत के बाद उन्हीं के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पायलट ने भी मीडिया में यही बयान दिया कि मंदिर में दर्शन के लिए मुझे किसी न्योते की जरूरत नहीं है, जब मेरा मन करेगा मैं वहां जाऊंगा। देश में जितने भी तीर्थ हैं वहां पर हमारे साथी लोग जाते हैं। यह एक भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है। आगे बढ़ने से पहले पायलट का ये बयान आप सुन लीजिए। ये मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है। इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है, मुद्दों पर करें। आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है, मैं उसको गलत मानता हूँ। टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह ही खुद को मर्जी का मालिक बताया। राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के सवाल पर पायलट ने टूक जवाब दिया और कहा कि मंदिर जाने के लिए मुझे किसी से न्योते की जरूरत नहीं है, जब मेरी मर्जी होगी मैं वहां पर जाऊंगा। आपको बता दें कि इसी तरह जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार का भी राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन कोई इसे याद नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को कम से कम याद तो कर लेते, धन्यवाद तो देते। इस दौरान गहलोत ने कहा कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाएं या नहीं बुलाएं, वो बिना बुलाए भी वहां पर जा सकते हैं, लेकिन वो कब जाएंगे ये उनकी मर्जी है। अब गहलोत का बयान भी सुन लीजिए। वो फॉरेस्ट एरिया से निकला है, वो सेंचुरी की तरह एरिया था, उससे निकला है, पत्थर उसके बाद में गया है। तो राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को बनाने के अंदर। उसके लिए कोई नाम नहीं ले रहा है, ना मोदी जी ले रहे हैं, ना वहाँ के जो लोग हैं उनको याद करना चाहिए कि अगर राजस्थान सरकार कोऑपरेट नहीं करती, मिस्टर मिश्रा जी जो थे वो भी, और मिस्टर राय जो अभी जिनका नाम आया था विवाद के अंदर, संपत राय जी, वो खुद मुझसे आके मिले थे। मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया था, हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया और जाके इसको पूरा टेक्निकली एरिया को निकलवाया गया भारत सरकार से, पर्यावरण से और फॉरेस्ट से, तब जाके मंदिर का निर्माण हो सका है। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते। भूल रहे हैं, आपको बुलाना चाहिए था इसका मतलब। बुलाया नहीं बुलाया उनकी मर्जी, नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा मेरी मर्जी पर है। पर ये जो तरीका इनका है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इस बयान से साफ लगता है कि दोनों को एक साथ ट्रेनिंग मिल रही है। जब से राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है, पायलट फ्री नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अब पायलट का ईगो सेटिस्फाइड हो चुका है और अब पायलट लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विश्व में कच्चे तेल के दाम आधा हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रही है। केवल बीजेपी लोक लुभावने वादे करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कोई काम करे तो अच्छी नीति और बाकी पार्टियां करे तो रेवड़ी। उन्होंने कहा कि मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं।
लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करके वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है ये गलत है। तो आप देख ही रहे हैं कि इन दोनों पायलट गहलोत के सुर एक जैसे ही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इससे लोकसभा चुनाव में फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।